आज हम आपको 15वीं शताब्दी में ले जाते हैं, जब भारत में दिल्ली में लोदी वंश का शासन काल था और अंतिम चरण में था। तो उसी समय का ही एक मस्जिद, और काफी खूबसूरत मस्जिद है। आप देख के जंगलों के बीच बना हुआ है, आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ की पंछियों और लोगों की, यहाँ के जीव जंतुओं के बीच में जो समन्वय है और उनके प्रति श्रद्धा है। और वो ये मानते हैं कि इन पंछियों, इन चींटियों को दाना खिलाने और इन बंदरों को केला खिलाने से जो इन्हें पुण्य मिला है, उसी की वजह से ही जो ये पैंडेमिक आया, उस पैंडेमिक में इस जगह का उतना मतलब व्यापक प्रभाव नहीं रहा। कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। चलिए ऐसे जगह चलते हैं और आपको उसके हिस्ट्री और उस मॉन्यूमेंट को दिखाते हैं। सो लेट्स रो। मस्त दाना चुग रहे हैं। अच्छा, यहाँ चींटियों को दाना डाल रहे हैं भैया। चींटियों को भी दाना डाल रहे हैं, चीनी, चावल। यहाँ देखिए दोस्तों, बंदरों के लिए केले। तो दोस्तों, ये है माधी मस्जिद, और ये 15वीं शताब्दी यानी लोदी के समय बना हुआ मस्जिद है। अभी के समय पे आपको यदि इसका लोकेशन बताया जाए तो इसका लोकेशन है नियर दादा बड़ी जैन मंदिर जो है महरौली में, उसके पास। ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के नज़दीक में ही है, बट उसके बाउंड्रीज में नहीं है। इस माधी मस्जिद के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है। जब आप मतलब इस मॉन्यूमेंट में घुसेंगे तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का मतलब जो टेम्पलेट होता है, जैसे मैं काफ़ी मुग़ल कालीन बिल्डिंग्स या लोदी वंश या वगैरह हिस्ट्री के बिल्डिंग्स को घूमा, तो वहाँ पे एक टेम्पलेट रहता है कि ये बिल्डिंग क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त ज्ञान रहता है उस टेम्पलेट पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के सबसे विशेष बात, यहाँ के लोगों द्वारा इन पंछियों, इन कौओं, इन कबूतरों और तोतों में अपनी श्रद्धा, जो खाना उना खिला रहे हैं। मतलब मैं सुबह से देख रहा हूँ, मतलब अच्छा खासा चिड़ियों को दाना डाला जा रहा है, पनीर खिलाया जा रहा है, केला लाया गया था कबूतरों के लिए। तो काफ़ी लाजवाब और काफ़ी सुकून भरा स्थान है। अभी ये जो सामने आपको मस्जिद दिखाई दे रहा है, ये फंक्शनल मस्जिद नहीं है। तो एक दो लोग मुझे यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे लाजवाब चीज़ तो ये आपके सर के ऊपर घूमते हुए कबूतरों का झुंड, कौओं का झुंड। ये देखिए माधी मस्जिद, याद रखिएगा, क्योंकि इसका इतिहास इतना आपको नहीं मिलेगा। बस इतना है कि ये माधी मस्जिद 15वीं शताब्दी में लोदी वंश के समय बनाया गया था, और एक आलीशान, एक किले नुमा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है। क्योंकि आप देखिएगा, एक अच्छा खासा ऊंचे पे चबूतरा है, वो एंट्रेंस पे एक गुंबद है फोर्ट्रेस टाइप का। जैसे ही इंटर करेंगे, बीच में पंछियों या उस समय किसी उपयोग में लाया जाने वाला एक ऊंचा थोड़ा और चबूतरे के ऊपर चबूतरा है, और इधर दीवार नुमा मस्जिद है। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षित इमारत में से आता है। तो यहाँ पे यदि आप तोड़फोड़ करते हैं तो 3 महीने की सज़ा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, अथवा दोनों। बस आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस इमारत के बारे में और कुछ नहीं लिखा गया है। जाते जाते आपसे निवेदन यही है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें डंकी मंकी ट्रैवलर को। और आप यदि ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय गाइस, लव यू फ्रॉम डंकी मंकी एंड ट्रैवलर। बाय, सी यू। चलिए हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, अपने बाहर निकल चुके हैं। ये रही हमारी धन्नो। मच्छर हैं यहाँ पे, सीमेंट की बोरी रखी गई है और कुछ नहीं है। एक यहाँ पे पार्थिव शरीर है तोते का। रोशनी के लिए सोचिए दोस्तों, उस समय भी बनाया जाता था। यहाँ पे रहे तो रोशनी आए इसके अंदर। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस समय भी पूरा इंजीनियरिंग करके चीजें बनाई जाती थी। अभी मच्छर है, रसिया है, यहाँ से निकला जाए। यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 20-25 5 महीने। 1000 तोता होता है और कई हजार होता है कबूतर। यहाँ 150 किलो माल सुबह डल जाता है। अच्छा। 7 बजे तक सब खत्म। तो कौओं को भुजिया आती है। राम जी, ऐसे यही नजारा। राम राम चाचा। ये यहाँ पक्षी खा रहा है आराम से। हाँ, इसको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बस ये आनंद है, ये आनंद है। ये बेचारा। अब देखना, अभी एक मिनट इसकी बाट देख रहे हैं ये सारे कौवे इधर बैठे हुए। हाँ, इंतजार कर रहे हैं ना। देखो अब ये डालेगा, पनीर लाया। ये देखो, ये देखो, डाल दे ना टुकड़े हाँ। टुकड़े कर। पहचान है इस पक्षी को हर एक की। हर की। इधर से आते हैं ना, तो बाजे कौवे हमारे ऊपर उड़ उड़ कर खाओ करते रहते हैं। हाँ, कुदरत की बात। कुदरत की मेहरबानी है। और चाचा के अनुसार यहाँ पे कितने भूकंप आए वगैरह, मगर इतनी चौड़ी दीवारें और इतनी मजबूत इसकी नींव है। और ये जिस चबूतरे पे बना हुआ है, एक चौकोर आकार का है, कि आज तक इसका कोई टस से मस नहीं हुआ और आज तक ये बरकरार है। यहाँ ऊपर जाने का भी स्थान है। ये कबूतर लाइन पे खड़े हैं। ऊपर बंदर है, उसके माँ बाप उधर बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। ये दातून या पता नहीं क्या करने के चक्कर में कुछ मिला खाने के लिए। इधर बंदर और बंदरिया साथ में स्नेहपूर्वक सूर्योदय का मजा ले रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं। में एक बड़ा आला बना हुआ है, फिर एक छोटा आला बना हुआ है। इस तरह की इमारत, मतलब सज्जा की गई है। मैं ऐसी जगह आता हूँ क्योंकि मुझे 300-400 साल मतलब इतिहास में बनी इतनी पुरानी इमारतें, उनकी खूबसूरत, उनकी नक्काशी और उनकी विशालता देखने में काफ़ी एक आश्चर्य और थोड़ा उस ज़माने में इमेजिनेशन करने में लगता है कि लोग यहाँ पे कैसे आते होंगे। मतलब ये उस समय एकदम सजीव चीज़ रहा होगा। आज जैसे कुछ वीरान, कई इमारतें वीरान पड़ी रहती हैं, बट उनकी विशालता देख के लगता है कि इतिहास में उसे मतलब कितना महत्व होगा उस जगह का। बहुत दिन बाद कोयल की आवाज़ सुना मैं। एक्चुअली ये पूरा एरिया जंगल वाला टाइप में आता है और क्या बोलते हैं, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क पूरा इधर ही है।
मुगल चाचा कौओं को दाना डालते हुए। ये अच्छा, आप ऊपर भी जा सकते हैं। मच्छर हैं बहुत सारे, भयंकर भयंकर। हम गुम्बद आ चुके हैं, आना अलाउड है। चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। मुड़ेर पे बैठे हुए हैं, देख रहे इतने सॉलिड लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इस पे, और सफ़ेद रंग से और लाल रंग से इसकी पुताई की गई है। काफ़ी खूबसूरत है, लाजवाब लग रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। कितना सटीक बना है दोस्तों, देखिए यदि यहाँ बारिश हुई ऊपर तो बारिश से पानी इधर आते 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 उस समय सोचिए 15वीं शताब्दी में यहाँ से निकासी का बनाया गया कि पानी नीचे चला जाए। चलिए, काफी समय हमने यहाँ व्यतीत कर लिया। मकड़ी के जाले हैं यहाँ पे, निकला जाए। चलिए अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों। काफी अच्छा लगा, भीड़ भड़क्का से दूर एक शांतिप्रद जगह पे। बाबा मस्जिद मतलब मादी मस्जिद।